हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीट द नीट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन के टाइम पर हमारे पास होना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा एक कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज इन यूपी। तो देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आप लोग देख पा रहे होंगे। मैं सिर्फ उन डॉक्यूमेंट्स को या उन पॉइंट्स को इलेबोरेट करूँगा जिसमें लगता है कि हाँ, जो थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिससे सभी फेमिलियर होते हैं। तो दोस्तों, पहला जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम है नीट अलॉटमेंट लेटर। ये सबसे ज़रूरी होता है। आपको जो अलॉटमेंट लेटर मिला हो उसको लेकर आप जाएँ। तो पहला है नीट अलॉटमेंट लेटर, उसके बाद है रैंक लेटर, अलॉटमेंट लेटर, रैंक लेटर, फिर नीट एडमिट कार्ड, उसके बाद 10th मार्कशीट प्लस पासिंग सर्टिफिकेट, और फिर 12th मार्कशीट प्लस 12th का पासिंग सर्टिफिकेट। दोस्तों, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हैं उनमें 10th में क्या होता है कि 10th क्लास में 10th का मार्कशीट जो होता है वो पासिंग सर्टिफिकेट एक कंबाइन होता है, और 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता है। तो बाकी जो यूपी बोर्ड से बच्चे हैं उनमें ये दोनों अलग होते हैं। तो इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास होते ही हैं। बात करते हैं अगला अगला डॉक्यूमेंट। अगला जो 6 डॉक्यूमेंट है वो है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। उसके बाद जो 7th डॉक्यूमेंट है वो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट। दोस्तों, ये भी जो मैंने आपको दिखाया डॉक्यूमेंट नंबर 4, 5 और ये डॉक्यूमेंट नंबर 6, 7, 8, ये सभी आपको वहीं से मिल जाएंगे जहाँ से आपने 12th क्लास करी हुई। दोस्तों, जो 9th डॉक्यूमेंट है उसका नाम है कास्ट सर्टिफिकेट, 10th है इनकम सर्टिफिकेट और 11th है डोमिसाइल। तो दोस्तों, हम बात करेंगे अभी पॉइंट नंबर 9th और 10th के बारे में। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट में मैंने इफ़ एप्लीकेबल लिख दिया है। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ इफ़ एप्लीकेबल, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट खाली ओबीसी, एससी और एसटी के लिए ही एप्लीकेबल होता है। और अगर हम बात करें 11th पॉइंट की डोमिसाइल, तो डोमिसाइल का मतलब है आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास कि हाँ, मैं इस स्टेट से हूँ, उसको बोलते हैं डोमिसाइल। तो अगर आप यूपी से हैं तो आपके पास यूपी का डोमिसाइल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, जो अगला डॉक्यूमेंट है 12th नंबर, उसका नाम है सब कैटेगरी सर्टिफिकेट। इसमें भी बहुत लोगों को डाउट आएगा, क्योंकि सब कैटेगरी तो आप जान लीजिए, सब कैटेगरी वो होता है जैसे कि कोई एक्स आर्मी हो, या फिर कोई फ्रीडम फाइटर्स हों, या फिर कोई इस बार एक नई सब कैटेगरी आई है कोविड वॉरियर। तो ऐसे अगर आप इन सब कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपके पास इनका सर्टिफिकेट भी होना। तो दोस्तों, अगर आपके पास सब कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज भी मिलेगा और एडमिशन में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है वो है एटलीस्ट 30 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, सेम एज इन द नीट एप्लीकेशन फॉर्म। आपने जो जब नीट का फॉर्म फिल किया था तो उस टाइम जो फ़ोटोग्राफ उसमें अटैच की थी, सेम फ़ोटोग्राफ आपके पास कम से कम 30 होना चाहिए। और मेरा सजेशन है कि अगर आपके पास 40 भी हो तब भी बहुत ही सही है। और दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है गैप सर्टिफिकेट। अब बहुत से लोग को इसमें डाउट आता है, इसको मैं अभी लास्ट में बताऊंगा। जो नेक्स्ट सर्टिफिकेट है 15th वो है सर्टिफिकेट फॉर हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन, एंड 16 पॉइंट है बॉन्ड प्लस एफिडेविट वगैरह। तो आप लोगों को जो पॉइंट नंबर 15 और 16 है इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये आप जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे तो ये आपको वहीं वहीं पे अवेलेबल करा दिया जाता है। आपको वहीं पर वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा और आपको तुरंत सर्टिफिकेट में भी मिल जाएगा। और ये बॉन्ड एफिडेविट ये भी आपको कॉलेज में ही एक वकील रहता है, जब आप एडमिशन कराने जाएंगे तो आपको वकील मिल जाएगा, वही आपको ये सब कुछ बना देगा। आपसे जो फीस चार्ज करती है चार्ज करेगा, उसके बाद ये सब बना के आपको दे देगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं गैप सर्टिफिकेट की। तो दोस्तों, आपको ध्यान समझिए, गैप सर्टिफिकेट आपको तब लगता है जब आपने जब जिस ईयर में 12th पास करी हो और जिस ईयर में आप नीट में सेलेक्ट हुए हों, उन दोनों के बीच में एटलीस्ट 1 ईयर का गैप हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने आपने 12th क्लास किया है 2018 में और आपने नीट अभी क्वालिफाई किया 2020 में, तो इसका मतलब आपको इसमें बीच में आपको 1 साल का कम से कम गैप आ गया। तो आपको ये गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। ये इसलिए होता है कि आपको मतलब वहाँ पर दिखाना होगा कि हाँ, मैंने मैं कहाँ स्टडी कर रहा था 12th के बाद, नीट से पहले या नहीं कर रहा था। तो दोनों ही केस में आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अगर आप स्टडी कर रहे थे तो जिस कोर्स में स्टडी कर रहे थे वहाँ से उस कॉलेज से आपको एनओसी ला के देना पड़ेगा। और अगर आप स्टडी नहीं कर रहे थे तो अब बहुत ही आसान हो जाएगा, आपको एक सर्टिफिकेट बन जाएगा और एडमिशन आसानी से हो जाएगा। So guys, I hope this will be very helpful for you. Keep supporting and do subscribe to my channel. Press the bell icon for the further updates. Thank you and be progressive.